पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई अपने अपने मौकिफ पर कायम। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन में एक दिन रह गया। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों का बड़ा इजलास बुला लिया। सियासी और कानूनी मामलात पर हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली का अहम इजलास भी शाम 4 बजे तलब। तमाम सियासी जमातों का एहतराम है। हम किसी खास सियासी जमात या नजरिए की तरफ रागिब नहीं। पाक फौज का दो टोक मौकिफ आ गया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। फौज का हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आईनी है। इस रिश्ते को सियासी रंग देना गलत है। कानून हाथ में लिए बगैर कानून हरकत में ला सकते हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आईनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उनके आलाकार भी बने हुए हैं। फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज लोग सियासी हैं और कुछ का दुश्मन एजेंसीज वाला एजेंडा है। फौज को धौंस और फरेब से दबाव में नहीं लाया जा सकता। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फौज से मुताल्लिक कुछ लोगों की राय गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है। रिटायर्ड फौजियों की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। साबिक फौजी होने का ये मतलब नहीं कि आप कानून से बालातर हैं। अच्छा फायदा एक चीज मैं करना चाहना था। हाँ, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। हाँ, 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना सो मोटो है नंबर 4 ऑफ 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख लेना। मैं वो भी देख लीती है जी जजमेंट जी 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ 26 ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस ने यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस का हवाला दिया। कहा तौहीन अदालत की दरखास्त फाइल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का भी तस्करा। कुछ लोग हमारे तजिया नगार ये कह रहे हैं कि जी देखें वो निजी गुफ्तगू है, प्राइवेट गुफ्तगू है, ख़वातीन है, तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि वो लीक हो गई। प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो इंसान तक महदूद होती है, लेकिन वो मोहतरमा तो एक ऐसा केस जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है मेक और ब्रेक की कैफियत में मुब्तला है। इन्होंने इन 4 सालों में मासवाए तकरीरें करने के, लोगों को गाली गलोच सिखाने के, ओए तोए का कल्चर समझाने से, नौजवान नस्ल को बदतमीज़ और ख़राब करने के, इन्होंने कोई और काम नहीं किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक प्राइवेट लीक नहीं। सबसे अहम केस पर यूं ऑडियो लीक होना कोई निजी बात नहीं होती। इलेक्शन अक्टूबर से आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे। इमरान खान ने 4 साल में गालम गलोच के कल्चर के सिवा कुछ नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि अनोखे लाडले की सारी बातें नहीं मानी जा सकती। एक ही दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं। गलती करने पर हम पर एतराज़ हो सकता है तो जजेस पर क्यों नहीं? असम्बलियां तुड़वाने वाला खुद कह रहा है कि जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियां तहलील की। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर से इस्तीफे ले लिए। हुकूमत इत्तेहादी जमात को मनाने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राबता। MKM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी करा दी।
मरदम शुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तौसीक कर दी गई। मरदम शुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक बाद बड़े शहरों में आबादी में कमी या कम इजाफा देखा गया। मरदम शुमारी में पहले 10 अप्रैल, दूसरी बार 15, तीसरी बार 20 अप्रैल तक तौसीक की गई। होशियार, खबरदार, मंकी पॉक्स पाकिस्तान भी पहुंच गया। मुल्क में मंकी पॉक्स वायरस के 2 केस सामने आ गए। सऊदी अरब से बेदखल किए जाने वाले शख्स और जहाज में उसके साथ बैठे हुए दूसरे मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। केस सामने आने के बाद पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया गया। ब्रेक टाइम खत्म, काम काम और बस काम। आज से मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे, गहमा गहमी बढ़ेगी। शहरों में जुज़वी तौर पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। स्कूल भी आज से खुलेंगे। पंजाब में स्कूलों के नए औकात कार जारी। लड़कियों के स्कूल सुबह 7:15 बजे और बॉय स्कूल 7:30 बजे लगेंगे। गमे रोजगार वापस खींच लाया। ईद की छुट्टियां खत्म, घर गए परदेसियों की वापसी। बसों और गाड़ियों में सीटें न मिलने की शिकायत। आने वाले मुसाफिरों की तादाद ज्यादा, जाने वालों की तादाद न होने के बराबर। लाहौर में जिले इंतजामिया का इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ तश्कील 17 रुकनी स्क्वाड गायब। मुल्तान में ईद के रोज पुलिस की फायरिंग से 2 नौजवानों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब मकतूल मोहम्मद उस्मान के घर महल्ला डोगरा पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मैसर तिब्बी सहूलतों बारे पूछा। इहाते में बैठे मर्दों खवातीन से मसाइल पूछे। वज़ीर आला सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप भी गए। बुजुर्गों के इदारे आफियत ओल्ड एज होम में वक्त गुजारा। ईद की मुबारकबाद और तहफ़ पेश किए। ईद आई और चली गई, गिरां फरोशी बरकरार। आलू, टमाटर और प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गए। अदरक 800, लीमू 500 रुपए किलो फरोख्त। मेथी, बैंगन, फूल गोभी के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी ओपन मार्केट के निर्खों में जमीन आसमान का फर्क है। कागज की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। मकामी मिल्स ने कागज की कीमतें 10 रुपए किलो तक बढ़ा दी। उर्दू बाजार में कागज 295 रुपए से 305 रुपए किलो फरोख्त। कागज महंगा होने से किताबें, कॉपियां, होमवर्क, नोटबुक मजीद महंगी होने का खदशा। तुर्की की फजाई मश्क में शिरकत के लिए पाक फजाइया का दस्ता कूनिया पहुंच गया। पाक फजाइया के F-16 तैयारे दुनिया की बड़ी और पेचीदा मशकों में हिस्सा लेंगे। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक ये मश्क शुरका के माबैन बाहमी ताउन को फरोग देने में भी कलीदी किरदार अदा करेगी।